प्रांजल, तुम ऐसे कैसे हो गए हो? केशवी की इतनी तरफदारी क्यों? किस लिए? वो केशवी मुझसे बदला लेना चाहती है, इसलिए वो ये सब कर रही है। लेकिन तुम क्यों बदल गए? कहीं वो तुम्हें ब्लैकमेल तो नहीं कर रही है? बोलो प्रांजल, सच क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है पलक। अगर तुम्हारी बात सच है तो उसे साबित करो। कैसे? तुमने मुझसे कहा था ना कि मैंने जो खोया है वो तुम मुझे लौटाओगे। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। पलक रो मत। सिर्फ तुम्हारा हूं पलक, और जिंदगी भर सिर्फ तुम्हारा रहूंगा। ईशान, मेरा हाथ छोड़ो। ईशान, मेरा हाथ छोड़ो। What the hell is wrong with you? Are you out of your mind? तुम चाहती क्या? इस तरह उनकी चोरी छुपे बातें क्यों सुन रही थी तुम हासिल क्या करना चाहती हो? मुझे तुमसे कुछ हासिल नहीं करना, सिर्फ वजह जाननी है। क्योंकि तुम्हारा बर्ताव देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तुम्हें खो रही हूं। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें खो दिया है। You don't love me anymore. So sorry. You never loved me. लेकिन मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम मुझे प्यार करती हो या नहीं। मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि तुम्हें प्रांजल और पलक के रिश्ते की इतनी परवाह क्यों है? एक काम करोगे? क्या? केशवी से बात करना बंद कर दो। ये नहीं हो सकता। ये नामुमकिन है। सब कुछ मुमकिन। तुम्हारे लिए सब कुछ मुमकिन। तुम मेरे साथ जो भी करना चाहती हो कर सकती हो। लेकिन अगर तुमने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं, हमारा रिश्ता हार तो नहीं गया। प्रांजल, मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती करी शान। आखिर तुम चाहती क्या हो? What do you want? अब आए हो पॉइंट। जानना चाहते हो मैं क्या चाहती हूँ? I want a divorce. लो पलक, चाय पी लो। पलक प्लीज। सॉरी, लेकिन क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर सकती हूँ? तुम हमें ऑलरेडी डिस्टर्ब कर चुकी हो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो कह ही देती। मम्मी जी तुम्हें नीचे बुला। I know it's bad manners, लेकिन कल रात मैंने तुम्हारी और पलक की सारी बातें सुनी। मैं जानती हूँ बेचारी की ममता फूट फूट कर बाहर निकल रही है। बेचारी से माँ बनना चाहती है, लेकिन अगर मुझे कभी पता चला कि तुमने उसकी ये दिली ख्वाहिश पूरी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। आखिर तुम चाहती क्या हो? What do you want? टक 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 टक। देखो, अगर तुम इस घर में प्रांजल बन के रहना चाहते हो हमेशा हमेशा के लिए, तो वही करो जो मैं कहती हूँ, वरना गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। भाई कल पार्टी में तो खूब मजा आया होगा, क्यों? याद कर दादाजी,
हम में से किसने एंजॉय किया हो या ना किया, लेकिन पलक ने बहुत एंजॉय किया है। क्यों पलक? अरे ईशान बेटा, इतनी जल्दी सुबह सुबह में कहाँ जा रहे हो? चाची, मुझे जरा जल्दी है, ऑफिस में कुछ काम है। ईशान बेटे, अभी तो आए हो, कुछ वक्त आराम कर लो, बहू के साथ गुजार लो कुछ वक्त। चाचू, हर चीज का वक्त आता है, लेकिन इस वक्त जो जरूरी है मैं वही करने जा रहा हूँ। अंकल, आई थिंक यू वर राइट। लगता है ईशान के साथ कुछ वक्त स्पेंड करना ही होगा। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई, उसे कार तक ड्रॉप करके। कितने दिनों से देख रही हूँ कि केशवी ठीक तरह से पेश नहीं आ रही, खासकर पलक के साथ। हाँ, ये बात अलग है कि पलक हमें कुछ कहती नहीं है। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो बेटा, घर की बुनियाद रिश्तों पे टिकी होती है, और ये बात केशवी को भी समझनी चाहिए। कैसे बताऊं आपको मम्मी जी, इस घर के रिश्तों की बुनियाद खोखली होती जा रही है। मेरी बात सुनो, यू कांट बिहेव लाइक दिस विथ मी, यू कांट। तुम क्या चाहते हो कि घर वालों को पता चल जाए कि हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम है? मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि प्रॉब्लम मेरे से नहीं तुम में है। यू आर नॉट मैन इनफ। केशवी! आइंदा ये करने की जुर्रत मत करना। माना कि तुम मेरे पति हो ईशान, लेकिन तुम मुझे अब तक जानते नहीं। यू डोंट नो मी। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, और अगर फिर भी तुम इंसिस्ट करते हो तो इस बात के लिए तैयार हो जाओ कि कल के अखबार में छप जाएगा कि FBI ऑफिसर ईशान जागीरदार ने अपनी पत्नी पर जोर जबरदस्ती की, और इसकी जुर्म में बेचारा जेल के सलाखों के पीछे है। फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। नाउ यू कैन लीव। Excuse me, ma'am. This is for you. Thank you. Thank you. अब ये मेरा नया चाहने वाला कौन है? जो भी है, मैं इन फूलों के काबिल तो हूँ ही। हाँ मम्मी, केशवी के इरादे बहुत खतरनाक हैं। अंजल के साथ तुमसे बदला लेना चाहती है। वो लड़की तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकती है बेटा, उससे सावधान रहना तुम। रही बात प्रांजल की, तो उससे परेशान होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। बहुत प्यार करता है वो तुमसे, वो कभी कोई गलत कदम नहीं उठा सकता। लेकिन मम्मी जी, कभी कभी समझ में नहीं आता कि अपने दिल की सुनी जाए या अपनी आंखों पर भरोसा किया जाए। दिल की सुनो। जिंदगी में कदम कदम पर गलत लोग मिलते हैं बेटा, लेकिन गलत लोगों के डर से हमें गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते में अगर किसी एक के दिल में भी शक ने घर कर लिया तो विश्वास कांच की तरह टूट जाता है बेटा। प्रांजल को पाने के लिए तुम बहुत बड़ी कसौटी से गुजरी हो। हिम्मत से काम और हालात से लड़ना सीखो। एक बात कहूं बेटा, तुम दोनों को दो से एक होना है तो अपनी जिंदगी में एक नया फूल खिलाओ बेटा। नानी, मैं भी मां बनना चाहती हूँ,
कितने सपने देखे थे मैंने उसे महसूस करने के। मैं उन सपनों को सच करना चाहती हूँ, उन्हें फिर से जन्म देना चाहती हूँ। ऐसा होगा ना माँ? मैं केशवी का बर्ताव तो समझ सकता हूं, उसके इस बर्ताव के पीछे उसका कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। लेकिन प्रांजल इस तरह बर्ताव क्यों कर रहा है? मुझे प्रांजल के ऑफिस जाकर उससे फिर से बात करनी चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूं और इंश्योरेंस के बारे में आपसे कुछ बात करने आया हूं। ये है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, आप जा सकते हैं। हेलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नाइस क्वेश्चन। तुम्हें लेने आई हूँ। I mean, शॉपिंग पर जाना है ना? देखो मैं बहुत बिजी हूँ, तुम जाओ यहाँ से। बिजी? लगती तो बहुत बिजी हो, लेकिन इतने बिजी कि तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। ओह, तो ये इनकी पत्नी है। परफेक्ट, मैडम बिल्कुल सही करी। और भला इनकी लाइफ से इंपॉर्टेंट आपके लिए और क्या हो सकता है ना? और किसी बड़े शायर ने कहा भी है कि अगर प्यारी है आपको श्रीमती की जान तो बीमा करवाइए श्रीमान। कैसे लगा सर? Just shut up! Get the hell out of here right now! Cool down sir, it's okay. Thank you sir, thank you ma'am. You're welcome. Cool man, that was cool. क्यों भगा दिया बेचारे को? मैं तो कहती हूँ बीमा करवा लेते। I mean तुम्हारी नहीं, पलक बेचारी। जानते हो कितनी तकलीफ में है? एक एक दिन भारी पड़ रहा है बेचारी को। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दिया है उसकी जिंदगी ने। पता नहीं कब मर जाए। I mean फायदा तुम्हें ही होगा ना? पलक के बारे में ऐसी घटिया बातें दोबारा मत करना केशवी, वरना क्या करोगे तुम? मारोगे मुझे? कम ऑन हिट मी, मारो, चलो मारो। हाँ क्या हो रहा है? अंकल नमस्ते। वो तो हम यूं ही मजाक कर रहे थे। अंकल बात ये है कि मैं शॉपिंग जा रही थी। मेरा ईशान है ना बेचारा, उसके सारे शर्ट्स पुराने हो गए, तो मैंने सोचा कि कुछ नए शर्ट्स खरीदकर उसे सरप्राइज कर दूं। अब प्रांजल भैया ठहरे उसके भाई, उसकी पसंद जानते हैं, तो मैं यहाँ चली आई इन्हें पूछने कि ये मेरे साथ शॉपिंग चलेंगे क्या। पर जब इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि आप मना कर देंगे, ऑफिस में बहुत काम है। फिर मैंने यूं ही जबरदस्ती की तो इन्होंने मजाक में कहा कि यहाँ से चली जाओ वरना मार दूंगा, और इतने में आप आ गए। बस इतना ही हुआ। लेकिन अंकल अगर आप परमिशन दे, सिर्फ आप परमिशन दे, तो क्या मैं इन्हें ले जाऊं? बेटा प्रांजल, तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। I'm sorry Dad. इट्स ओके, इनके साथ जाओ। मुझे माफ कर दो पलक, मैंने बहुत सी बातें छिपाई है तुझसे। मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं, लेकिन मैं क्या करूं?
जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूं, किस्मत हमारे बीच दूरियां ले आती। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं मजबूर हूं पलक, बहुत बेबस हूं मैं। ना मैं तुम्हारे बस में हूं और ना ही अपने। जिंदगी हम दोनों का इम्तिहान ले रही है। काश तुम मेरी मजबूरी समझ सकती, फिर भी मैं अपना रिश्ता निभाऊंगा। मुझे याद है, कल तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना। जब हमारा बच्चा होगा, तब हम वाकई में एक ऐसे बंधन में बन जाएंगे जिसे कोई तोड़ नहीं पाए। मैंने आज भगवान से प्रार्थना की है कि आज पलक जल्दी से आएगी और हम सबको खुशखबरी देगी। अरे मैंने तो पलक का कमरा ऐसे सजाया है कि वो देखते ही खुश हो जाएगी। भाई मैं तो अपने पोते को पढ़ाई के लिए अब्रॉड भेजूंगा, और जब वो पढ़ लिख कर वापस आ जाएगा तो मैं उसे अपना बिजनेस सौंप दूंगा, क्योंकि वही होगा जागीरदार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का असली वारिस। और मेरे जितने भी अधूरे सपने हैं वो पूरे करेगा। भाई मैं तो अपने परपोते की खुशी देखने के लिए 50 साल और जीऊंगा, जहां 1 साल के दिन 50,000 होंगे। अरे भाई जब मैं पैदा हुआ था और चंद्रकांत पैदा हुआ था तो पूरे शहर में मिठाई बांटी गई थी। बटेगी बाबूजी, बटेगी मिठाई, बटेगी पूरे बंबई शहर में बटेगी। अरे भाई जागीरदार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और जागीरदार खानदान को वारिस मिला है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। अरे उसके साथ खेलने में हमारा बुढ़ापा कहाँ बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। ख्वाबों के पुलाव बड़े अच्छे पक रहे हैं। अरे देखो पलक भी आ गई। अरे आओ बेटा। पलक बेटा, सबसे पहले मुंह मीठा करो, फिर मीठी खबर सुनाना। चलो। क्या हुआ बेटा? मम्मी जी, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। you